जनाब स्पीकर साहब, हर साल बजट आता है, मैं उसके अदाद शुमार पे भी बात नहीं करना चाहूँगा मैं। और इस दफ़ा तो जो बजट जिन हालात में पेश किया जा रहा है और जिस अच्छे अंदाज से जो कोलिशन गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी और इसाक डार साहब ने जितना अच्छा बजट पेश किया है, इन हालात में इतना ही अच्छा बजट पेश किया जा सकता था। एक तरफ तो हमें IMF ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जनाबे वाला मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि जब तक हम पाकिस्तान की रूरल इकानमी पे तवज्जो नहीं देंगे, जब हम पाकिस्तान के देहात पे तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हम पाकिस्तान की ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त ये पाकिस्तान की इकानमी बेहतर नहीं होगी। जनाब स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूं कि जो बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मगर हमें खैरात से आगे हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में हमें SME की तरफ जाना चाहिए, हमें स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ देनी चाहिए। मैं अपने हलके के चंद मसाइल आपकी तवज्जो के लिए पेश करना चाहूँगा। हमारा सरगोदा डिवीज़न एक बड़ा अहम डिवीज़न है पंजाब का, मगर वहाँ पे नज़दीक मोटरवे गुज़रता है और मोटरवे लिंक नहीं है। मेरे हलके में पूरे पाकिस्तान को क्रश जाता है, पूरे पाकिस्तान की सड़कें बनती हैं, लेकिन यहाँ से उसकी अपनी सड़क सरगोदा से चन्योड़ जो है वो सिंगल रोड है और उस पर हादसात होते हैं। जनाब स्पीकर साहब, सरगोदा में किन्नू सिट्रस फ्रूट की कोई एक्सपोर्ट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के 2 प्रोजेक्ट्स HEC में हैं, उन पे अभी तक फंडिंग नहीं हुई। जनाब स्पीकर साहब, सरगोदा में हल्ता के वो डिवीज़न है, लेकिन वहाँ साइबर क्राइम का दफ्तर भी नहीं है। और हमारे हल्का में तहसील सिलावाली में वुडन हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया को जाती है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, मैं ये चाहूँगा कि हमें अपने पाकिस्तान को अपने इख्तलाफात भूलकर पाकिस्तान को आगे लेके चलना होगा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना होगा और अफवाज पाकिस्तान के साथ 9 मई को जो मदीना की रियासत बनाने वालों ने जितनी दहशत गर्दी कमिट की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि हमेशा पाकिस्तान खुशहाल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।